आज हम प्रश्नावली 5.3 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नावली 5.3 में किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात किया जाता है। अभी तक आपने प्रश्नावली 5.2 में जो पढ़ा था वह था कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। आपने उससे संबंधित सवाल पूछे हल किए थे कि जैसे आपको कोई समांतर श्रेणी दे दी और उसका 46वां पद ज्ञात करना है, या फिर सवाल को थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं कि तीसरा पद ज्ञात है, 7वां पद ज्ञात है तो 18वां पद ज्ञात करो। मतलब जो सवाल आपने पढ़े थे वो व्यापक पद ज्ञात करना से संबंधित थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको उन n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम इसका सूत्र याद रखेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn। अब यहाँ Sn क्या है? देखो, योगफल को इंग्लिश में बोलते हैं सम, SUM सम। ठीक है, सम का फर्स्ट वर्ड होता है S, इसलिए n पदों के योगफल को S, और यहाँ पे n क्या है? n पदों का सम, n पदों का सम, n पदों का योगफल। तो Sn मतलब होता है n पदों का योगफल बराबर n/2। जितने भी पदों का वो योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि भाई 15 पदों का योगफल ज्ञात करो, 17 पदों का योगफल ज्ञात करो, 8 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो जितने पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहता है वो होता है n का मान, n/2 कोष्टक 2a। आप जानते ही वो प्रथम पद होता है, प्लस कोष्टक n-1 d आप जानते हो सार्वंतर होता है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 d, और दूसरा सूत्र होता है, और यह सूत्र तभी लगता है जब वह हमें अंतिम पद दे, प्रथम पद दे और अंतिम पद दे। और जितने पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो तो होता ही है n का मान, और a होता है प्रथम पद और l होता है अंतिम पद। यह सूत्र तभी लगेगा जब हमें अंतिम पद ज्ञात हो, ठीक है, और जब हमें सार्वंतर d ज्ञात हो तब ये वाला सूत्र लगेगा। अब चलिए, अब हम इन सवालों को हल करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। यह है कि निम्न समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। यह एक समांतर श्रेणी दे रखी है। अब इसमें देखते हैं हमें दिया क्या गया है। देखो, इसमें हमें एक तो a दिया गया है, a बराबर है 8। सूत्र के ऊपर जाइए, सूत्र में हमें क्या क्या ज्ञात करना है। देखो, एक तो ज्ञात करने के लिए जो जो चीज़ें होती है, एक होता है Sn, n, a और d। कितनी है? 1 2 3 4, इन चारों को लिख लो, a d n और Sn। ठीक है, b का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है? इसमें 3 माइनस a1 का मान है 8। अब 3 में से 8 घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो बचेगा माइनस का 5, चिन्ह माइनस का आएगा। n का मान ज्ञात करने के लिए आप प्रश्न की ओर देखिए और देखिए कितने पदों तक योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। वह 22 पदों तक योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसलिए n का मान हो जाएगा 22, और Sn यानी S 22 तो आपको ज्ञात करना ही है। ठीक है, n पदों तक यानी 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो ये 22 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। इसे इस प्रकार लिख देंगे, a b n हमें ज्ञात है, S22 हमें ज्ञात करना है। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा इन दोनों में से? देखो, ये d वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि अंतिम पद तो हमें ज्ञात है नहीं ना, हमें d ज्ञात है, तो प्रथम वाला सूत्र लगाएंगे। प्रथम वाला सूत्र है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 d। इस सूत्र को लगाइए। Sn की जगह हम क्या लिखेंगे? S22 जो कि ज्ञात करना है, बराबर के नीचे बराबर n का मान है 22
बटे 2 कोष्टक 2 ए का मान है 8। क्योंकि 2 और ए आपस में गुणा हो रहे हैं तो जब हम इसका मान लिखेंगे तो गुणा करके लिखेंगे। ए का मान लिखने के बाद आता है प्लस, फिर छोटा कोष्टक एन का मान है 22 माइनस 1 कोष्टक बंद डी का मान है -5। इसे कोष्टक के अंदर लिखना -5 को, और फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब इसे हल करते हैं। 22 में 2 का भाग देंगे तो आता है 11। ये देखो आपस में गुणा हो रहे हैं, 2 अट्ठे 16। 8 को जोड़ना नहीं है, ये देखो 2 और ये आपस में गुणा हो रहे हैं, यह अपना एक अलग पद है। तो 2 को 8 से गुणा करा तो आया 2 अट्ठे 16 प्लस यहाँ 22 में से 1 घटाया तो आया 21, और यहाँ -5 का तो अभी कोई हल कर नहीं सकते तो इसको जैसे कि ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ 11 के साथ अभी कुछ भी नहीं कर सकते तो 11 को 11 में लिख दिया, और इस 16 को भी हल नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो प्लस और माइनस आपस में गुणा हो रहे हैं। जब प्लस और माइनस आपस में गुणा होते हैं तो क्या आता है माइनस। तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस आपस में गुणा करेंगे और चिन्ह लगाएंगे माइनस का, ठीक है। प्लस और माइनस आपस में गुणा हो गए माइनस। 5 को 1 से गुणा करा 5 एकम 5, 5 को 2 से गुणा करा 5 दूनी 10। अभी भी इस 11 के साथ कुछ नहीं कर सकते तो इसको ऐसा कैसे उतार देंगे। यह 16 छोटी संख्या है, 105 बड़ी संख्या है, तो 105 में से 16 घटाएंगे। माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या घटा रहे हैं तो जो हमारे पास शेष बचेगा वो माइनस का बचेगा। घटाइए, 105 में से 16 घटाइए, यहाँ बचेगा 15 में से 6 गए 9, 9 में से 1 गया 8, माइनस के 89। अब हम क्या करेंगे, 11 और -89 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 को 9 से गुणा करा, 11 9 99, हासिल लगी 9, और 11 अट्ठे 88, 88 में 9 97 माइनस का, तो आपका S22 आ जाएगा माइनस का 979।